अब सूरज से आंख मिलाना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 सितंबर को सुबह जब घड़ी की सुई 11:50 टाइम बताएंगी, उसी समय इसरो के वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर रहे होंगे। इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें हैं, साथ ही 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा जब वैज्ञानिकों की साधना के साथ मिलेगा तो हम आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके होंगे। सूर्य की अबूझ पहेलियां सुलझाने के लिए यह मिशन 120 दिन यानी करीब 4 महीने का समय लेगा। इस मिशन में लगभग 400 करोड़ का खर्च आएगा। Here we have a majestic liftoff of LTM-3 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3. के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नई मॉडल चांद पर चमत्कार, अब सूर्य को नमस्कार। चंद्रमा के बाद अब सूर्य पर लहराएगा तिरंगा। श्रीहरिकोटा तैयार, आदित्य L1 की लॉन्चिंग का इंतजार। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों का चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद से जोश हाई है। इसरो ने बुधवार को आदित्य L1 की लॉन्च रिहर्सल पूरी कर इस बात की तसल्ली कर ली कि वो एक और इतिहास रचने के बेहद करीब है। दो सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को PSLV C-57 से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए ये पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। इसका वजन करीब 1470 किलो है। अभी हम इसरो की बाहर है, जहां पे पूरा का पूरा तैयार हो गया आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे जो पीछे हमारा मॉडल देख रहे हैं वो मॉडल है PSLV रॉकेट का, यहाँ पे और उस हीट शील्ड पे वो आदित्य L1 रॉकेट को 2 सितंबर पे यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और ये भी एक चैलेंजिंग इश्यू है इसरो के लिए। इसरो जिसने चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंडिंग मून पे किया। आप समझ लीजिए आदित्य L1 अपने साथ कितने उपकरण ले जाएगा। सूर्य की डिटेल स्टडी के लिए उपग्रह अपने साथ 6 दूसरे उपकरण भी ले जाएगा, जिसमें सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर शामिल है। अर्थ और सन का 100% डिस्टेंस में 1% डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ये आदित्य L1 ट्रैवल करेगा। 4 महीने के बाद वो एक पॉइंट पे वो रीच होगा। उस पॉइंट को बोलते हैं L1 लैग्रांज पॉइंट। ये है एक पॉइंट है जहां पे ये सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑलमोस्ट कॉम्पनसेट करता है। और इस पॉइंट से अगर ये आदित्य L1 सैटेलाइट को हम उस एक हैलो ऑर्बिट में प्लेस करेंगे तो वहां से आदित्य L1 को 24/7 डेटा मिलेगा। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनिल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने की कोशिश करेगा। साथ ही ये सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन करेगा। लैग्रेंज 1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखी गई सैटेलाइट सूर्य पर लगातार नजर रख सकती है और किसी ग्रहण का भी यहाँ असर नहीं होगा। इसके साथ ही कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड, टोपोलॉजी, संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सूर्य की सतह से उसके आकार के 5%
तक हम पहुंचने वाले हैं, जबकि नासा का जो सोहू ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है, जबकि हम 1.05 तक जाएंगे और अधिकतम जो है 3 सोलर रेडियाई तक हम जाएंगे। तो ये हमको जो है ज्यादा बड़ा रेंज मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है हम सूर्य का जो कोरोना का जो अध्ययन करेंगे वो हमें बेहतर और आधुनिक डेटा मिलेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मॉडर्न है और इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है। तो जाहिर है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इससे पहले के इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले बेहतर काम करेंगे। अंतरिक्ष में आदित्य L1 जिस स्थान पर जाएगा वो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है और धरती से सूर्य की दूरी करीब 1.5 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 लैग्रेंज 1 के चारों तरफ की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। ये बिंदु सूरज और धरती के बीच होता है। आज तक जो लोग बोलते हैं कि जो सूरज का चुंबकीय शक्ति है उससे एनर्जी जो है कोरोना पे फनल हो रही है, उससे कोरोना जो है बहुत ज्यादा तापमान से आ रहा है। फिर जो क्रोमोस्फीयर है सूरज का, वो क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर से ऊपर है और उसकी अध्ययन करेगा। सूरज का जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसकी अध्ययन करेगा। तो बहुत सारे ऐसे बहुत दिलचस्प और वैज्ञानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको सुलझाने के लिए आदित्य L1 मिशन जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मिशन है इसरो का। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बस इंतजार है स्पेस सेक्टर में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि का। बेंगलुरु से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आदित्य L1 कैसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और आदित्य L1 यहीं से सूर्य पर हो रही हर गतिविधि पर नजर रखेगा। इसरो के इस मिशन की एक और बड़ी खासियत है कि यह पूरी तरह स्वदेशी मिशन है, यानी आदित्य यान आत्मनिर्भर भारत का भी प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से इसरो चीफ एस सोमनाथ और उनकी टीम के हौसले भी बुलंद हैं। सूरज का अध्ययन करने वाला इसरो का यह मिशन दुनिया का 23वां मिशन है। अभी तक अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अकेले 14 सोलर मिशन लॉन्च किए हैं। सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने वाला आदित्ययान कैसे काम करेगा, अब उसको समझ लीजिए। सबसे पहले PSLV 57 रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगा। निचली कक्षा में पहुंचने के बाद ओवल आकार में लाकर प्रोपल्शन की मदद से इसे L1 पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होने के बाद क्रूज फेज शुरू होगा और L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 120 दिन यानी 4 महीने का समय लगेगा। अब सूरज के तापमान के बारे में भी समझ लीजिए। सूरज के केंद्र यानी कोर का तापमान अधिकतम 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। इस स्थान पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से सूरज के चारों तरफ आग निकलती है। सूरज की सतह से थोड़ी ऊंचाई यानी इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑर्बिट जो है या इस लोकेशन में पहुंचने का काफी सारे स्टेप्स लगेंगे। पहले तो ये अर्थ से निकलकर 4-5 ऑर्बिट्स लगाएगा जो अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल करेगा और जो एलिप्स का साइज है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा और फिर इससे जाके वो L1 की तरफ जाना शुरू करेगा और वहां पे पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। और वहां पे जाके भी एक स्पेशल ऑर्बिट आएगा जिसका नाम हेलो ऑर्बिट है, तो वो L1 के सेंटर करके उसके चारों ओर घूमता रहेगा। लेकिन ये जाना ही मुश्किल है और 4 महीने लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। आदित्ययान की सबसे खास बात यह है कि ये मिशन पूरी तरह से स्वदेशी है। इस मिशन में 7 पेलोड्स लगे हैं, जिनमें से 6 को भारत में ही बनाया गया है। आदित्य L1 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स
IIA बेंगलुरु, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के साथ साथ इसरो की कई लैब में तैयार किया गया है। इस मिशन में L&T कंपनी भी शामिल है। कभी कभी जब सोलर विंड, जब सूरज पे बहुत पावरफुल सोलर फ्लेयर्स होते हैं, वो फ्लेयर्स हमारे धरती का टेलीकम्युनिकेशन को पूरा अफेक्ट करती है। तो सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड, उसके अंदर क्या पार्टिकल्स हैं, उनकी डिटेक्शन होगी इन सिटू, मतलब जहां पे रहेगा ना, हालांकि वो सन के हैलो पे रहेगा, सन के एकदम नजदीक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां पे जो है तापमान इतनी ज्यादा है कि कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो तो खराब हो जाएगा। तो लेकिन ये करीब हमारे धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे L1 पॉइंट है और वहीं से वो सूरज का अध्ययन करेगा, आदित्य L1। और बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जो सूरज की जो कोरोना है, सूरज का कोरोना इतना, उसका तापमान इतना ज्यादा क्यों है? उसका मिलियन डिग्री केल्विन तापमान है। हालांकि सूरज का जो फोटोस्फीयर है, जो हमें दिखता है, उसकी तापमान करीब 6000 डिग्री केल्विन है। आदित्ययान सूर्य के करीब ना जाकर L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट में रहकर ही सूर्य का अध्ययन करेगा। भारत का आदित्य L1 कई मायनों में नासा के मिशन से बेहतर है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से इसरो चीफ एस सोमनाथ और उनकी टीम के हौसले भी बुलंद हैं। Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. We are planning to have a launch on the first week of September. Everything is going as per plan. सूरज का अध्ययन करने वाला इसरो का यह मिशन दुनिया का 23वां सन मिशन है। इन अभियानों को लॉन्च करने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, जर्मन स्पेस एजेंसी DLR और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA शामिल है। नासा ने अब तक अकेले 14 सन मिशन लॉन्च किए हैं। सूर्य को स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च करने वाली एजेंसियों में नासा टॉप पर है। इसके साथ ही ESA ने नासा के साथ मिलकर 1994 में सन मिशन लॉन्च किया था। इसके बाद नासा ने 2001 में जेनेसिस मिशन को सूर्य की हवाओं का सैंपल लेने के लिए भेजा था। नासा का पार्कर सोलर प्रोब 4 साल से सूर्य के करीब चक्कर लगा रहा है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह के 6 लाख किलोमीटर तक जाने में सक्षम बनाया गया है। लेकिन इसरो को आदित्य L1 से काफी उम्मीदें हैं कि वो सूर्य के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा, यानी चांद के बाद सूरज पर भी भारतीय वैज्ञानिकों की साधना से हुई नई शोध पूरी दुनिया के लिए काफी अहम साबित होगी। आज तक ब्यूरो।